नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे से हो? आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना? इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो इन अवर लास्ट क्लास हमने क्या क्या बताया आपको, किस किस के बारे में चर्चा किया? हमने जो है इंडिकेटर्स के बारे में बताया आपको, है ना? इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स जो हमें ये बताता है ना? इंडिकेटर्स टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर। यानी उसका रंग बदल के वो बताता है कि जो सब्सटेंस हमारे हाथ में है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब और हमने आपको क्या बताया? इंडिकेटर्स जो है दो सोर्स से आते हैं, है ना? नेचुरल इंडिकेटर्स यानी नेचुरल सोर्स से और सिंथेटिक सोर्स से। तो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, जिसमें लिटमस लिटमस के बारे में बताया, लिटमस पेपर, है ना? टर्मरिक, चाइना रोज पेटल, इन सब के बारे में हमने बताया। तो सबसे पहले हम लोग जो है किसके बारे में बताएंगे? लिटमस के बारे में बताएंगे। लिटमस जो है क्या है? एक नेचुरल डाई है। लिटमस क्या है बच्चों? एक नेचुरल डाई है। जो हमने आपको बताया ना कि कौन से कहाँ से मिलता है, बताइए। जी हाँ, लाइकेन, है ना? ये जो हमने न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में हमने पढ़ा था, उसी में हमने किसके बारे में या पढ़ा? लाइकन, है ना? तो लाइकन से मिलता है हमें लिटमस। ओके, तो ये तीन सोर्स जो हमारे नेचुरल सोर्सेस है, वो नेचुरल इंडिकेटर्स है, वो कौन कौन से है? लिटमस है, यानी लिटमस पेपर, जिसको हम लोग जो है दो कलर में हमें मिलता है, ब्लू एंड रेड कलर में मिलता है। फिर जो है टर्मरिक है और चाइना रोज है। ओके, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है। फिर हमने आपको बताया कि जो लिटमस है ना, इसको जो है ये क्या कैसे है? लिक्विड फॉर्म में भी आता है, जो हमें लाइकेन से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना? तो उस फॉर्म में भी हमें क्या मिलता है? ये जो लिटमस है वो हमें यानी सॉल्यूशन के रूप में भी हमें लिटमस मिलता है। जो किस तरह का रंग है ये देखिए, कैसे इसका रंग जो है चेंज है। तो हम लोग, लेकिन जब हम लोग उसको पेपर स्ट्रिप्स में जब बनाते हैं तो क्या होता है? पेपर स्ट्रिप में जब बनाते हैं तो वो बहुत इजी होता है ना? हमें जो है इधर उधर ले जाने सबके लिए हमें इजी होता है। इट हैज ए माओ और पर्पल कलर होता है जो उसकी सोल्यूशन होता है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों? ये देखिए लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसकी जो कलर होता है ये एक माओ या पर्पल कलर का होता है जब हम उसे डिस्टिल वाटर में जब हम उसे ऐड करते हैं। ओके, तो चलिए हम एक एक करके जो है इन सब के बारे में शुरू करते हैं। ओके, तो मेरे बच्चे जो है पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे लिटमस के बारे में। हम लोग नेचुरल डाई इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेचुरल डाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे लिटमस के। तो ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए नेचुरल इंडिकेटर, है ना? इसको जो है कॉमनली यानी मोस्ट कॉमनली कैसे यूज करते हैं? इसको नेचुरल इंडिकेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है ना? इसीलिए ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, फिर आप अगला क्या बोलोगे? ये कहाँ से मिलता है हमें? बताइए, लिटमस कहाँ से मिलता है? ये जो है हमें लाइकन से मिलता है। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसको? लाइकन से। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। और ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? बोथ फॉर्म, है ना? जो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं ये, और स्ट्रिप्स के रूप में भी, यानी स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। तो यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के रूप में भी, जिसको हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? लिटमस पेपर।
ओके, तो ये जो है लिटमस, ये सॉल्यूशन के रूप में भी अवेलेबल है और ये स्ट्रिप्स के रूप में भी अवेलेबल है। तो ये जो सॉल्यूशन के रूप में जो अवेलेबल है उसका, ओके, जो सॉल्यूशन के रूप में जो अवेलेबल है उसका जो है कलर कैसा होता है, उसका कलर जो है माव, या फिर हम उसे बोलेंगे पर्पल कलर, है ना, अभी हमने आपको दिखाया। ओके, पर्पल कलर का होता है। कहाँ कैसे होता है, ये जो है एक पर्पल कलर का होता है इन डिस्टिल्ड वाटर। ओके, तो चलिए अब हम लिटमस पेपर के बारे में शुरू करते हैं। लिटमस पेपर किस तरह से इंडिकेट करता है, कैसे रंग बदलता है, सब आपको पता होना चाहिए ना। तो हम लोग जो है अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं। लिटमस पेपर, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने अभी जो है नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताया, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल। अभी हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिटमस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऐसे नेचुरल इंडिकेटर के रूप में जो हम लोग उसको यूज करते हैं। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, है ना, लाइकन जो पेड़ है, और जो पेड़ में जो लगे होते हैं लाइकन्स, उन सब से जो है हम लोग क्या करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये जो है अवेलेबल इन द बोथ फॉर्म, सॉल्यूशन एंड स्ट्रिप्स, दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो लिटमस पेपर कैसा होता है, किस तरह के होते हैं। चलिए, तो हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों जो लिटमस पेपर है, ये जो है टू टाइप्स है। ओके, जो हम लिटमस पेपर की जो बात कर रहे हैं वो कैसे है, जो स्ट्रिप्स है वो जो है दो तरह के जो है जनरली हमें मिलता है। कौन कौन से हैं अवेलेबल, एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तो जो है कैसे कौन कौन से दो कलर्स में मिलते हैं हमें, रेड एंड ब्लू। ओके, तो जो है हमें दो तरह तरीके के लिटमस पेपर्स जो है अवेलेबल है जनरली, दो तरीके से हमें मिलता है। एक जो है रेड है और दूसरा जो है ब्लू है। ओके, तो दो तरह से हमें लिटमस पेपर मिलता है, जो लाइकेंस से हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब जो है, अब क्या होगा, इसकी स्पेशलिटी क्या है, कैसा होता है। तो रेड होने से क्या होगा, रेड होने से जो एसिडिक, जब हम लोग एसिड में जब डालते हैं एसिडिक में, तो कैसा कैसा जो है कलर बदल जाता है। जब एसिडिक में ब्लू पेपर यूज करेंगे तो कैसा कलर होगा, हम अभी आपको बताते हैं। पहले जरा हम स्ट्रिप्स को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में और चर्चा करेंगे। ओके, अब देखिए ये है हमारे इंडिकेटर्स। तो जब हमने एसिड में डाला ब्लू पेपर को, है ना, तो ब्लू लिटमस टर्न क्या कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। और ये देखिए बेस, जब हमने इसको डाला तो रेड लिटमस टर्न ब्लू, जो रेड लिटमस है वो जो है ब्लू में टर्न कर लेता है। ओके, रेड जो लिटमस है वो किस में टर्न हो गया, वो ब्लू। तभी हमें पता चलेगा ना कि रंग कौन सा, रंग अगर बदलेगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। ओके, तो एसिडिक में हम लोग कैसे पेपर यूज करेंगे, ब्लू अगर पेपर यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वो जो है इसकी सॉल्यूशन, ये देखिए ब्लू पेपर यूज किया तो ये क्या हो गया, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो एसिडिक सॉल्यूशन टर्न क्या टर्न करता है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। और जो बेसिक सॉल्यूशन होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन क्या करेगा, रेड, यानी जो रेड लिटमस पेपर है उसको टर्न कर देगा ब्लू में। ओके, तो रेड टर्न्स टू ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। ओके, ये पता लग गया आपको कि एसिडिक में कौन सा रंग चेंज होता है, और जो है हमारा बेसिक सॉल्यूशन में कैसे किस तरह से जो है रंग चेंज होता है। ओके, अब हम ऐसे करते हैं, एक छोटा सा एक परीक्षण भी इसके साथ ही करके देखते हैं। कि तो आपको जो है कौन कौन से इंडिकेटर है, कौन कौन सा कलर होता है, चेंज क्या क्या होता है, ये सब जो है मेरे बच्चों को क्या करना है, जान के रखना है। अब चलिए यहाँ पे हम जो है एक छोटा सा परीक्षण कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा परीक्षण कर रहे हैं।
तो इस परीक्षण में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जो है थोड़े से, ये देखिए यहाँ पर क्या रखा हुआ, सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर कुछ सॉल्ट सोल्यूशन रखे हुए हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे जो रखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा जो वाच ग्लास है इसमें क्या करेंगे, इसके जो है कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल देंगे। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है सबसे पहले ये जो रेड लिटमस पेपर यहाँ पे रखा हुआ है इसको इसमें डालेंगे, और उसके बाद जो ब्लू लिटमस पेपर है वो भी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। तो आपको क्या कोई रंग में बदलाव दिख रहा है? ये सिर्फ गीला है इसलिए इस तरह से हुआ है, वरना हमें जो है रेड ही दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू ही दिख रहा है। तो जो है इसमें क्या हुआ, तो यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना, न्यूट्रल सोल्यूशन है ये। कैसा सोल्यूशन है? न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन था उसने क्या किया, डज नॉट चेंज द कलर, है ना, रंग को बदला नहीं। यानी ये जो रेड लिटमस था पेपर था वो रेड ही रहा, और जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर था वो कैसा रहा, वो ब्लू ही रहा। तो वो दोनों में रंग में कोई बदलाव नहीं आया, है ना। तो इससे क्या हुआ, उससे जो है कोई भी बदलाव नहीं आया। तो ये सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है? न्यूट्रल, है ना। हमने बताया था न्यूट्रल में क्या होगा, कोई भी रंग में बदलाव जो है नहीं होगा। चलिए, अब हम अगला लेते हैं, सोडियम एस्टेट लेते हैं। तो जब हम सोडियम एस्टेट को भी इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, 2-3 ड्रॉप्स जो है हम इस प्लेट में डाल देते हैं। इस जो हमारा जो जिसके परीक्षण के लिए जो हमने जो ग्लास प्लेट ले रखा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें डालेंगे। ओके, 2-3 बूंदे हमने डाल दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, इसको डाल दिया, रेड को डाल दिया। हम अभी आपको बताएंगे, पहले हम ब्लू को भी डाल देते हैं। तो जब रेड लिटमस पेपर को डाला तो इस रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हुआ, क्या हो गया, ब्लू हो गया। देखिए यहाँ तक ब्लू कलर चेंज हो गया। लेकिन ये जो ब्लू लिटमस पेपर है इसमें नो चेंजेस, है ना, इसकी रंग वैसा की वैसा ही है। तो जो सोडियम एस्टेट है सोल्यूशन, उसने क्या किया, ये जो है ब्लू को कोई भी चेंज नहीं किया, पर जो है क्या कर दिया, पर ये जो रेड था, है ना, उसका जो है क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये कैसा सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन, है ना। क्योंकि जो है हमारा रेड लिटमस पेपर जो किस में चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया। ओके, पर हमारा ब्लू में जो है कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, ये जो है कैसा हुआ, बेसिक सॉल्यूशन हुआ। ओके, इसका कैसा सॉल्यूशन हुआ बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग जो है अगला लेते हैं। ओके, फेरिक क्लोराइड लेते हैं। फेरिक क्लोराइड के भी हम लोग क्या करते हैं, 2-3 बूंदे जो है इसमें डाल देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर का यूज करेंगे, और जो है ब्लू लिटमस पेपर का भी यूज करेंगे। तो आपने देखा ये जो रेड लिटमस पेपर है उसमें जो है कोई भी बदलाव नहीं आया है। कोई चेंज दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना, कोई भी बदलाव नहीं आया। पर ये जो ब्लू लिटमस पेपर जो हमने इसमें डाला, ये क्या हो गया, ये जो है रेड कलर हो गया, है ना। ये कैसा हो गया, ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड हो गया, और हमारा जो रेड था उसमें नो चेंज। तो कैसा होगा, ये ब्लू अगर रेड हो गया तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, है ना। हेंस इट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि जो है ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में बदल गया, लेकिन रेड का जो है कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये कैसा सोल्यूशन हुआ, एसिडिक सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है इसके कलर चेंज करने के, लिटमस पेपर के कलर चेंज करने के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी चीज जो है, कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी वस्तु हो, वो कैसा है। ओके, कौन सा, यानी एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो तो अब आपको इतना पता चल गया ना। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे बेसिक यानी एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, इसको लिख लीजिए, एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्या टर्न कर देता है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ओके, इसने क्या किया, जो ब्लू लिटमस था उसको रेड में चेंज कर दिया। ओके, एसिडिक सॉल्यूशन। और जो बेसिक सॉल्यूशन था,
जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन था उसने क्या कर दिया, रेड टर्न्स टू ब्लू। ओके, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो गया, जो एसिडिक सॉल्यूशन था उसमें जो है ब्लू लिटमस पेपर को कैसा बना दिया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना दिया, है ना, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना दिया एसिडिक सॉल्यूशन में। जो बेसिक सॉल्यूशन था उसमें जो है रेड कैस किस में बदल गया, ब्लू में बदल गया। ओके, तो ये जो है आपको जो है क्या करेगा, ये बात जो है आपको याद रखना है कि किस तरह से जो है कौन सा सॉल्यूशन किस रंग में बदलेगा। ओके, अगर आप जो है क्या करोगे, अगर आप एक लेमन लेमन वाटर लोगे, यानी नींबू का पानी अगर आप लेते हो, यानी इस तरह से आप बहुत सारे परीक्षण करके देख सकते हो। ओके, कि कौन सा जो है किस तरह का चेंज होगा या फिर क्या जो है क्या चेंज नहीं होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे लेमन जूस को ले सकते हो, और उसके बाद फिर क्या कर सकते हो, उसमें जो है लेमन जूस को लेकर यानी लेमन का जो पानी है उसको लेकर जो है ब्लू लिटमस पेपर आप डाल सकते हो। तो कैसा रंग होगा ये आपको देखना है, ब्लू टर्न्स रेड हुआ कि नहीं, है ना। तो लिटमस में जो है क्या होता है, एसिडिक हमेशा कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, यानी जो आपका लेमन है वो कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है ना। तो उससे क्या हो गया, जो है वो जो भी सॉल्यूशन में आपने जो लिटमस पेपर को डाला तो वो कैसा हो गया, रेड कलर हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको याद है। और हमने लिटमस सॉल्यूशन के बारे में भी बताया, है ना। ये हुआ लिटमस पेपर, दो तरह से किस तरह से इंडिकेट करते हैं, कैसे हमें बताते हैं कि कौन सा जो है बेसिक है, कौन सा क्या है, एसिडिक है। ओके, अब जो है हमें क्या करना है, तो हमने दो तरह के देखे, सबसे पहला लिटमस सॉल्यूशन देखा जो किससे एक्सट्रैक्ट होता है, किससे लिया जाता है, जो हमारे लाइकन से लेते हैं। ओके, और जब ये ऐड करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में तो कैसा होता है, रेड होता है। तो लिटमस सॉल्यूशन, फिर जो है लिटमस सॉल्यूशन, और हमने लिटमस पेपर दो देखा ना, लिटमस पेपर। ओके, तो ये जो है लिटमस सॉल्यूशन जो है किससे एक्सट्रैक्ट कर किया गया है, किससे लिया गया है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। और ये जो सोल्यूशन है वो जो है हमें हर तरफ ले जाने में मुश्किल होती है, इसीलिए पेपर को क्या कर सकते हो आप, जो अपने पॉकेट्स में रख के भी ले जा सकते हो, है ना। तो ये लिटमस सॉल्यूशन जो है किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है, लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और ये जो है इसका रंग कौन सा था, इट हैज माओ, यानी पर्पल कलर। ओके, पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ओके, फिर क्या खासियत है इसकी, बताइए और क्या खासियत है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम लोग जो है जो लिटमस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, जब एसिडिक सॉल्यूशन में जब डालते हैं, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक। ओके, जब हम लोग जो है इसको किसमें ऐड करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो कैसा रंग हो जाता है, टर्न्स रेड, है ना, टर्न्स क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, कौन से रंग में बदल जाता है, रेड जो है इसमें बदल जाता है। और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, है ना, जब हम लोग क्या करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, चलिए ये हम यहाँ पे लिखते हैं, लिटमस पेपर का भी लिखेंगे। ओके, तो हमने इतनी बातें देखी लिटमस सॉल्यूशन के बारे में, है ना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, फिर उसकी माओ या पर्पल कलर होता है इन डिस्टिल्ड वाटर। ओके, इन डिस्टिल वाटर में कौन सा रंग हो जाता है, माओ या पर्पल कलर हो जाता है। और व्हेन एडेड टू एसिडिक, जब एसिड में जब इसको ऐड करते हैं तो जो है ये रेड हो जाता है। जब हम लोग जो है इसको बेसिक में ऐड करते हैं, है ना, बेसिक सॉल्यूशन में जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो कैसा रंग हो जाएगा, ये टर्न्स ब्लू। ओके,
जब इसको हम लोग बेसिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो टर्न्स ब्लू। तो इतनी बातें जो है आपको लिटमस सोल्यूशन के बारे में याद रखना है। और हमने लिटमस पेपर के बारे में क्या क्या पढ़ा? चलिए, फिर जो है हमने लिटमस पेपर पढ़ा। टू कलर्स है ना, दो कलर में अवेलेबल है, टू टाइप्स है। रेड लिटमस, फिर कौन सा है? ब्लू लिटमस। ओके, दो कलर्स में अवेलेबल है, रेड जो है लिटमस है, ब्लू लिटमस है। और इसमें भी क्या देखा हमने, जो ब्लू लिटमस है वो कैसा हो जाता है? एसिड टर्न्स कैसा हो जाता है? ब्लू लिटमस, यानी जब हम लोग जो है उसको करते हैं, यानी रंग जो है क्या हो जाता है? बदल जाता है ना। हमने देखा कि किस तरह से ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, यानी एसिड जो है, एसिड टर्न, एसिड क्या टर्न करता है? ब्लू लिटमस रेड। जो हमारा एसिड है वो क्या करता है? जो हमारा ब्लू लिटमस है ना, एसिड क्या करता है? जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में बदल देता है। और जो बेसिस है वो क्या करता है? जो हमारा रेड लिटमस है क्या बना देता है? ब्लू बना देता है। ओके, तो इस तरह से जो है हमने इसमें इतनी सारी बातें हमने क्या किया, देखा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टर्मरिक की तरफ। हल्दी सबको पता है ना, हम सबके घरों में जो है क्या है? हल्दी होता है। तो हम लोग हमारे लिटमस के बाद नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ चल रहे हैं, जो हमारा टर्मरिक है ना, हल्दी। आप सब लोग हल्दी का दूध सब पीते होंगे है ना, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और लेकिन अगर कपड़ों में लग जाए तो क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है ना, जब सफेद कपड़े सब पीले पीले हो जाते हैं। फिर आपने कभी ध्यान दिया है, जब सोप लगाते हैं उन कपड़ों पर तो क्या होता है? मैंने आपसे पिछले बार कहा था, वो बताओगे मुझे क्या होता है? चलिए, टर्मरिक। तो हम लोग नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, टर्मरिक। तो अगर हम लोग जो है टर्मरिक को ले, ओके, टर्मरिक को ले, और टर्मरिक में हम लोग क्या करें? जो हमारा सोप सोल्यूशन है, क्या करना है? सोप सोल्यूशन को जरा डाल के देखना है कि हमारा टर्मरिक में क्या होता है। आपने कभी ध्यान दिया है, यानी एक बर्तन में आप थोड़ी सी सोप पाउडर ले लीजिए, और एक में क्या कर दीजिए, इसमें हल्दी, हल्दी को डालकर इसको घोल दीजिए। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है? एक में आपको नींबू लेना है, नींबू का रस थोड़ा सा लेना है, और दूसरे में जो है आपको सोप सोल्यूशन यानी सोप को या शैम्पू को किसी को भी घोल के लेना है। फिर दोनों ग्लास में जो हल्दी लेकर आपको क्या करना है? इस हल्दी में सबसे पहले इस सोप सॉल्यूशन को डालना है। तो आप क्या देखोगे, मुझे आज परीक्षण करके आप बताओगे भी। ओके, तो आप देखोगे कि ये जो टर्मरिक जो सोप पाउडर है ना, जब हमने इस टर्मरिक में डाला तो क्या हो गया? तो जो है ये रेड कलर हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो सोप सॉल्यूशन है ये क्या है? बेसिक है। ओके, बेस है। तो ये कैसे क्या क्या हो गया? जब इसमें जब हल्दी में हमने ऐड कर दिया तो रेड हो गया, रेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप इस लाइम के कुछ ड्रॉप्स को आप क्या करोगे? इस हल्दी के ग्लास में इसमें भी आप डालोगे। ओके, अब हमने जो है दो ग्लास में हल्दी घोल रखा है, एक में सोप सॉल्यूशन लिया। जब हमने डाला तो क्या देखा कि यहाँ पर जो है जिसमें सोप सॉल्यूशन डाला वो रेड हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि सोप सॉल्यूशन क्या है? बेसिक होता है। ओके, तो ये किस में बदल गया? रेड में बदल गया। लेकिन जब आपने जो है नींबू के रस को इस इसमें डाला, हल्दी में डाला है ना, हल्दी के ये जो घोल है इसमें डाला, तो क्या देखा आपने? कोई भी रंग में बदलाव नहीं आया, है ना। क्यों रंग में बदलाव नहीं आया, बताइए मुझे? क्योंकि ये जो है एसिडिक है ना, हमारा जो नींबू का रस है एसिडिक है। तो इसमें क्या हुआ? ये हल्दी में जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं आया।
ओके, इस तरह से आप ग्रीटिंग कार्ड सब बनाने में आप इस तरह से यूज कर सकते हो। यानी आप क्या करोगे, एक कागज में पहले आप हल्दी का पेस्ट बनाओगे। ओके, हल्दी का पेस्ट बनाकर आप क्या करोगे, आप जो है उस कागज में पहले लगा दोगे, उसके बाद आप उसको धूप में सुखाने को रखोगे। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको एक बर्तन में थोड़ा सा सोप सोल्यूशन लेना है, उसमें जो है ब्रश को अच्छे से क्या करना है, घोलना है। यानी उसको आपको जो है सोप सोल्यूशन को ब्रश से अच्छे से घोल कर फिर जो है आप जरा इस तरह की पेंटिंग करके देखो। आप जो है बहुत सुंदर सुंदर क्या कर सकते हो, ग्रीटिंग्स बना सकते हो, है ना। क्योंकि जो है पीला रंग लाल रंग में बदल जाता है। मेरे बच्चों के शर्ट सब में अगर हल्दी लगा हो या कोई भी सफेद कपड़ों में अगर आपको हल्दी लग जाए, तो जो है फिर आप क्या करोगे उसको जो है, क्योंकि सफेद कपड़ों में जल्दी दिख जाता है ना। तो आप क्या करोगे, उसको उसके ऊपर अगर आप सोप लगा के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस हुए। ओके, तो हमने क्या किया, व्हेन लेमन जूस इज पुट ऑन टर्मरिक पेपर, तो क्या हुआ, या टर्मरिक सॉल्यूशन किसी में भी हम डालते हैं, द टर्मरिक पेपर रिमेन्स येलो, वो येलो ही रहता है। क्यों, बिकॉज लेमन जूस इज एन एसिड। ओके, और एसिड्स जो है डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर, और एसिड जो है इसमें रिएक्ट करके इसकी जो है कलर को चेंज नहीं करता। जबकि हमने बेस के रूप में जब सोप सॉल्यूशन डाला, तो क्या हो गया, कलर जो है जल्दी से चेंज हो गया। ओके, तो ये भी, तो इससे ये क्या पता चलता है, हल्दी क्या है बच्चों, एक इंडिकेटर है। ओके, हल्दी कैसा होता है, एक अच्छा इंडिकेटर है, जो हमें शो करता है कि क्या करता है, कि किस तरह से जो है हम लोग जो है इसमें रंग बदला जा सकता है। ओके, आपके इसमें भी एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने का तरीका बता रखा है, मेरे बच्चे सब ग्रीटिंग कार्ड्स बना के मुझे दिखाएंगे। ये देख रहे हो, एक पेपर में क्या कर रखा है इन्होंने, एक पेपर में जो है टर्मरिक है ना, टर्मरिक को जो है क्या कर रखा है, गोल बना रखा है। उसके बाद जो है इस ग्लास में जो है टर्मरिक पेस्ट बनाकर पेपर को देखिए कितना डिजाइनदार काट रखा है ना। और उस डिजाइनदार पेपर को फिर क्या कर रखा है, ये देखिए, फिर क्या किया कि इसमें जो है यहाँ पर सोप सोल्यूशन ले रखा है। और सोप सोल्यूशन लेने के बाद ये देखिए, बर्ड्स या फिर आप लोग ब्रश किसी का भी यूज कर सकते हो। ओके, जब हल्दी लगने के बाद वो पेपर सूख गया, फिर हमने क्या किया, इस सोप सोल्यूशन में ये बर्ड या फिर ये आपकी जो ब्रश है उसको डिप किया। डिप करने के बाद हम लोग जो है बहुत ही प्यारे प्यारे ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हो। ओके, यू कैन प्रिपेयर ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, या फिर आपके फ्रेंड्स को दे सकते हो, जिसमें आप लोग क्या करोगे, टर्मरिक पेस्ट को शीट में अप्लाई करोगे, यानी व्हाइट पेपर लेकर फिर उसको सुखा दोगे। ओके, फिर आपको क्या करना है, कोई भी फूल सब जो है आपको टर्मरिक, यानी आपकी जब जो सोप सॉल्यूशन लिया उसके हेल्प से, या कॉटन बड या किसी को भी लेकर आपको क्या करना है, उससे जो है बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके के फूल कुछ जो है बनाना है। फिर जरा पसंद करके देखिए, नहीं तो आपके फ्रेंड्स के जब बर्थडेस आते हैं और उनको बताइएगा, है ना, कि क्यों मैंने ये किस लिए पसंद किया। मैंने अपने साइंस का जो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पढ़ा, और उसके बाद जो है मुझे समझ में आया कि किस तरह से हम लोग जो है, किस तरह से एक टर्मरिक एक नेचुरल नेचुरल इंडिकेटर है, और किस तरह से उसे जो है हम लोग रंग बदल सकते हैं, है ना। और किस तरह से हम लोग सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स जो है बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि टर्मरिक किस तरह से नेचुरल इंडिकेटर है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब जो अगला इंडिकेटर की बात करेंगे, अगला इंडिकेटर कौन सा है हमारा, चाइना रोज है हमारा अगला इंडिकेटर। ओके, तो जिसके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, जिसके बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, टर्मरिक के बारे में बताया आपको। और अब जो है हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर जो है चाइना रोज है, जिसके बारे में आप पढ़कर आइएगा, हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, चाइना रोज के बारे में। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।